बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वो टाइम जब पंजाब के कैपिटल लाहौर के अंदर बसंत का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो पोस्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान स्टैंड ऑफ, जिसमें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पूरी दुनिया में एक मकाम दिया उस जंग के बाद। उसके बाद से पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं, शायद उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, अब ज़रा थोड़ा सा माजी का मंजरनामा जो है उसके ऊपर नज़र दौड़ाइए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की मरकज़ निगाह है। लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान से बढ़ाना चाहते हैं। मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट पर टाइम टू टाइम पाकिस्तान आते रहते हैं, MOU साइन होते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, जो सुपर पावर के सदर है, बार बार पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उनका जिक्र करते हैं, तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे उनका जिक्र करते हैं। उसी तरह जब पाकिस्तान को अल्लाह पाक इतनी इज्जत से नवाज रहा है तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के क्रॉस बैठे हुए दुश्मन, उनकी रातों की नींदें उड़ी हैं और वो टाइम टू टाइम कोशिश करते रहते हैं कि हम कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर घुसकर करने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तानियों को तोड़ सकें, पाकिस्तानियों को हौसला पस्त कर सकें। बट जिस तरह माजी में वॉर एंड टेररिज्म के दौरान पाकिस्तान ने 80,000 से ज़्यादा जानों का नजराना देकर पूरी दुनिया की दहशत गर्दी की जंग तनहा लड़ी थी, उसी तरह जब इस कौम का हौसला तब पस्त नहीं हुआ तो ये कैसे पॉसिबल है कि अब पाकिस्तानियों को जब अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी हुई है तो कोई भी अटैक, कोई भी हम पे इस तरह का हमला जो है हमारे हौसले पस्त कर सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद अटैक की। आज आपको पता है कि जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों ने एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की, जिसमें कोई अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़्यादा शहादतें हैं और 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। बट लेट मी रीअश्योर दैट, लेट मी रीइटरेट दैट कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ जितनी भी कोशिशें करते रहें, हम इससे बहुत ज़्यादा कुर्बानी, बहुत ज़्यादा कीमत पाकिस्तानी होते हुए दुनिया के अमन के लिए माजी में दे चुके हुए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दे चुकी हुई हैं, ये कौम दे चुकी हुई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का आगे बढ़ने का वक्त है। इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ना पाकिस्तानी डरता है, ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डरती हैं, ना ये स्टेट डरती है, ना ये कौम डरती है। बट एट द सेम टाइम जिस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी सी रीअश्योरेंस होती है कि पूरी दुनिया को अब इस चीज़ का पता है, हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा जो है वो यहाँ है, क्योंकि कनाडा के अंदर घुसकर भी ये दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, ये अमेरिका में घुसकर भी सिखों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स में भी घुसकर वहाँ पर कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं और दुनिया में हर जगह के ऊपर एक्सपोज होते हैं। और यही नैरेटिव या यही बयानिया पाकिस्तान कितने डेकेड से दुनिया के सामने रख रहा था कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसको सब मिलकर रोकिए। और अब आप देख लीजिए कि आज जब 2026 के फरवरी में मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली कितना तनहा है, और उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक बार फिर से हिंदुस्तान ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के बॉर्डर्स में घुसकर करने की कोशिश की है। इसकी अभी तक की तफसीलात क्या हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं फैसल साई साहब इस्लामाबाद से। मुझे फैसल साई साहब ने ज्वाइन किया, ज़रा साई साहब से मैं थोड़े से अपडेट्स दे लूँ। और जनाब अब्दुल्ला गुल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन हैं नौजवानों पाकिस्तान के। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। साई साहब, मुझे ये बताइएगा अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास क्या है इस इंसिडेंट की? बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि भारतीय जो प्रॉक्सी है, जब आपने मार्का हक में बुरी तरह उनको पिटते देखा और जो उन्होंने शिकस्त खाई उनको हजम नहीं, और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान का अमन तबाह करने का कोई मौका वो जाने नहीं देते। आज का जो अफसोसनाक वाक़या है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है, क्योंकि मस्जिद के अंदर नमाजी जो नमाज अदा कर रहे थे वहाँ पर जाके ये बुज़दिलाना हमला किया जाता है और 31 के करीब जो वहाँ पे नमाजी थे उनको शहीद किया गया है। 100 से ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अस्पतालों में मौजूद हैं। और लगभग ये 2 बजे करीब वाक़या पेश आया जब ये तल्लाई का इलाका है, तल्लाई कलां जी, जहाँ पर मस्जिद में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे और एक दहशतगर्द पहले उसने फायरिंग की और मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जब उसको सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ाया। लेकिन वो जो आखिरी सफ तक पहुँच सका, हाल में पहुँचा और उसने खुद को धमाके से उड़ाया। और उस दौरान जो 31 नमाजी थे वो शहीद हुए, जिनमें से 28 की जो मैयतें हैं वो पिम्स अस्पताल में पहुंचाई गई और जो 3 थे उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो पोली क्लिनिक अस्पताल में मौजूद है। हेल्प डेस्क बनाया गया और फिर जो जितने भी ज़ख्मी आ रहे हैं वो वहाँ पे इयादत के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो मस्जिद थी वहाँ पर वज़ीर दाखिला जाते हैं, चीफ कमिश्नर जाते हैं, IG इस्लामाबाद जाते हैं और 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं और वो दुश्मनों को ये मैसेज देते हैं कि आप वो एक डर और जो खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। मुतअद्दिद बार दुश्मनों की जानिब से और ख़ासकर भारतीय जो प्रॉक्सी है उसकी जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और फिर जब
अफगानिस्तान की बात आती है, सारे ताने बाने जो है अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये वही अफगानी शहरी निकलता है। अफगानिस्तान से निकल के फिर आगे हिंदुस्तान। फैसल, मुझे ये भी बताइएगा कि जो जख्मी हैं उनकी कंडीशन कैसी है, क्या खतरे से बाहर हैं? तिब्बी सहूलियात के बारे में मेरे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा प्लीज़। और देखिए तकरीबन कुल जो तादाद अभी तक सामने आई है, जो सरकारी ज़राए ने बताई है, 151 ज़ख्मी हैं, जिनमें से ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं वो पिम्स में हैं, जिनकी ज़्यादा तो नहीं लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनकी जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन बेहतरीन इलाज मुआवजा दिया जा रहा है। जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, ऐलान भी किया था कि तमाम डॉक्टर्स जितना भी स्टाफ था उनकी छुट्टी जो है मनसूख की थी। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की और उसके बाद तमाम अमलावार पर पहुंचा बेहतरीन तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है। चंद की बताया जा रहा है कि जो हालत है वो तशवीशनाक है, लेकिन कई ऐसे थे जो मामूली जख्मी थे जिनको इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद जो है डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बहुत बड़ी तादाद में शहरी वहाँ पे पहुंचे, खून की अतिये देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा जज्बा है। कोई भी ऐसा सानहा होता है या वाकया होता है तो शहरी खुद वहाँ पे पहुंचते हैं और अतियात खून के भी देते हैं और अपनी मदद आप मेरे साथ ही पहुंचते हैं। मेरे लेकिन साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया राय सर, थैंक यू आपके वक्त का। सर, टाइम टू टाइम हिंदुस्तान और अब अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के बॉर्डर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहते हैं, बट मैं इब्तदाई में भी अर्ज़ कर रहा था अपने नाजरीन के लिए कि हमने तो 80,000 से ज़्यादा शहादतें दी हैं वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर। हमारे हौसले तो पस्त नहीं हो सकते। और फिर ये रिसेंट जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ था जिसमें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत बख्शी, इसके बाद लगता नहीं कि हिंदुस्तान एक मैडनेस के लेवल पे चला गया हुआ है, बुखलाहट की आखिरी हद तक चला गया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया शाकिब साहब। जहाँ तक ताल्लुक है आज के अफसोसनाक वाक़े का, तो मैं और मेरी पार्टी जो है इसके ऊपर शदीद मज़म्मत भी करती है और अफसोस का इजहार भी करती है और पाकिस्तान को ये बताना चाहती है कि पाकिस्तान के जवानों के हौसले जो है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत हैं और हम इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से जो है वो बिल्कुल मरूब नहीं होंगे। अब जो हिंदुस्तान की मैडनेस का लेवल आपने फरमाया वो आप देख लीजिए। मैडनेस का लेवल तो यही था कि वो निहत्था पाकिस्तानियों के ऊपर जो है मिसाइल हमले कर रहा था मई के अंदर और ड्रोन के अटैक कर रहा था, स्वाम अटैक कर रहा था। लेकिन इसका मकसद क्या था? पहली बात यह है कि वो बतौर अपने आप को एक साउथ ईस्ट एशिया की ताकत जो है वो प्रूव करना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो किरदार उसको जो है दुनिया देख रही है, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार जो है पाकिस्तान से उसकी इब्तदा शुरू की जाए। लेकिन उसका पहला टेस्ट ही बुरी तरीके से फेल हुआ, बल्कि मुंह पे कालक मली गई दुनिया के अंदर। और फिर जो रही सही कसर थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 12 तकरीबन 78 दफा इस चीज का जिक्र करके उनको जो है वो शर्मसार किया, लेकिन बहरहाल वो शर्मसार होने वाले नहीं हैं। अब दूसरी जानिब यह है कि भारत ने देख लिया कि बराह रास्त हमला करके उसको जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि पहले दिन जो रॉयटर की खबर आई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत को 84 बिलियन डॉलर का जो है पहले दिन नुकसान हुआ पाक भारत जंग में। अब आप मुझे ये बताएं कि 84 बिलियन डॉलर अच्छे हैं या 10 बिलियन डॉलर जो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए दहशतगर्दों के लिए मुख्तस कर रखे हैं। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान की मूव है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन भारत अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे अब सॉरी कटिंग यू, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में पाकिस्तानी होते बार बार आ रहा है कि हम तो कई डेकेड से दुनिया के सामने सबूत रखते आए कि हिंदुस्तान दहशतगर्द स्टेट है, कि हर बॉर्डर के अंदर जाकर दहशतगर्दी करता है। और अब ये चीज़ें बड़ी यहाँ हो गई, कनाडा वाला मामला हो जाए, अमेरिका में जो इनके दहशतगर्द पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, लेकिन अभी तक इनको जिस तरह वो कहते हैं ना कि नकेल डाली जाए, वो दुनिया उस ट्रैक पे क्या आपके नजदीक आ चुकी है कि हिंदुस्तान को अब नकेल डालने का टाइम आ गया? देखिए, दुनिया ने बात करना शुरू कर दी है। नकेल अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप देखें कि मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील्स जो है यूरोप ने अभी साइन की है और अमेरिका ने उनका ट्रेड टैरिफ जो है 50% से कम करके 18% कर दिया है। वी हैव टू स्पीक ट्रूथ। एक्चुअली जो है हमें ये जंग खुद लड़नी है और हकीकत यह है कि दहशतगर्दी के ताने बाने खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत से जा मिलते हैं और 24 दहशतगर्द तंजीमें जो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड हैं वो अफगानिस्तान हुकूमत जो है उनको पाल रही है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसका जो है वो ताल्लुक बराह रास्त इंडिया के साथ है। अफगानिस्तान जो है वो अगर इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेटर है, वो फाइनेंसर है, वो सपोर्टर है, सिंपैथाइजर है एक दहशतगर्द मुल्क का जो इंसानियत के खिलाफ है। देखिए ना, अफगानी जो है अमेरिका के अंदर भी तो पकड़े गए ना, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को निशाना बनाना चाहते थे। तो मकसद यहाँ कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ, उस्मान हादी की
शहादत जो है, पूरा बांग्लादेश का नौजवान जो था सड़कों पे था, सरापा एहतजाज था। अब इस सारे के अंदर क्या अमेरिका को दिफाई डील के ऊपर जो भारत के साथ की है, क्या रजू करना नहीं चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कि अभी बात की गई है कि पाकिस्तान की अभी जो आप गुजरगाहें रोकने वाले जो हैं, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और सिंध-ताश माहे की बरह रास्त वायलेशन है। लेकिन क्या उसके ऊपर कोई कदगन लगाई गई? क्या वो लोग जो जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जिसमें जो है वो इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जो बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर बीएलए या टीटीपी के इस किस्म के इकदामात को बड़ा जो है वो जुबिलिएट करते हैं, उसके ऊपर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, क्या उनके ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए? अच्छा अगर उनके अब्दुल्ला साहब, अकाउंट एक से बंद नहीं खबर आई है, मैं आपसे भी और अपने नाजरीन से भी शेयर कर दूं। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले जब ये अटैक की खबरें आना स्टार्ट हुई तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का एक फेस्टिवल चल रहा था, तो सरकारी तकरीबात मौखर कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। और अभी अभी खबर आई है कि आपको पता है कि लाहौर में इस टाइम पे बसंत जारी है और पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ी फेस्टिविटी जारी थी। तो पंजाब हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया है कि जो सरकारी तकरीबात हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि बसंत इतना बड़ा इवेंट था, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स और इतनी ज़्यादा जो इंतज़ामिया है लाहौर की और पंजाब की वो मुतहर्रिक थी। तो जो सरकारी तकरीबात थी वो तमाम तर मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्हें अनाउंस किया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जस्ट वांटेड टू अपडेट यू ऑन दैट। और मेरी रिक्वेस्ट होगी एट दिस मोमेंट, मुझे आज ये ज़रा दिल को खोल लेने दीजिए अपने नाजरीन के सामने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से कि जो इन डेज़ टू कम 8 तारीख की एक एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, इस एक ब्लास्ट के बाद वो कॉल भी मौखर कर देनी चाहिए। एहतजाज के लिए बहुत टाइम है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत टाइम है। आपको याद होगा, मैं नहीं रिमाइंड करवाना चाहता था, लेकिन क्या करें कि जहाँ पर लाहौरियों के ना वो डोरों के साथ हाथ थोड़े बहुत ज़ख्मी थे, वहीं आज हमारे कुछ के लोगों के दिल और कलेजे भी ज़ख्मी हैं। तो APS का सानिया मैं तशबीह नहीं देना चाहता था या वो नहीं आपके सामने रखना चाहता था, बट प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट कि तब भी पाकिस्तान में सियासत जो है उसको एक साइड पर रख दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एंड आई होप एंड आई प्रे, और मेरी दरख्वास्त भी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप से, इस आज के वाक़े के बाद खुदारा सियासत को कुछ टाइम के लिए एहतजाज करते रहिएगा, जल्द से जुलूस करते रहिएगा, लेकिन 8 फरवरी की जो कॉल है इसको प्लीज़ थोड़ा सा मौखर कीजिएगा। जी अब्दुल्ला साहब, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, राय साकिब साहब, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ इसको कंटिन्यू कर भी सकती है। एक तो मैन पावर का भी बहुत बड़ा इशू है और मुझे बात पता है, मैं सियासी पॉलिटिशियन हूँ, अपनी पार्टी चलाता हूँ। जब हमने कोई फंक्शन करने होते हैं तो निचली सतह तक जो है यूसी लेवल तक हम हिदायत देते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, प्लान्स देते हैं, उसके लिए बसें जो है वो इंगेज की जाती हैं, उसके लिए वेन्यूज बनाए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई बसें एंगेज हुई? आप तो माशाल्लाह पब्लिक न्यूज़ हैं, आपको तो पता होना चाहिए। ये ज़्यादातर जो है ये बातें सिर्फ हवाई हैं। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, देखिए पॉइंट ये है कि इस टाइम पे जो दहशतगर्दी है उसके लिए गालिबन पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशन को कहा है कि आर्टिकल 1267 के जरिए, मेरा ख्याल है यही आर्टिकल है जिसके जरिए जो है अब इसको बाकायदा बीएलए और दीगर जमातों को दहशतगर्द करार दिया जाए। उससे फायदा ये होगा कि इनके जो फाइनेंसर्स हैं उनको जो है हमें जो है ना हार्नेस करने में मौका मिलेगा और खास तौर पे हिरब्यार मरी वगैरह जो कि बाहर बैठे हुए हैं उनको हमें जो है वो मॉनिटर करना और उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने 5 डोजियर जो है माजी में पेश किए हैं जो कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट जो बलूचिस्तान और दीगर जगहों के ऊपर है वो हमारे पास है, लेकिन हम अभी मजीद काम कर रहे हैं। एक पॉइंट जो मुझे एक छोटे से ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, मैं वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चीफ साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। येस, वी आर हर्ट। हमारा एक एक भाई जो वहाँ पर शहीद हुआ है, हमारा एक एक जो बुजुर्ग, हमारा एक एक जो बच्चा वहाँ पर शहीद हुआ है, हम पूरी कौम सोग में डूबी हुई है। बट एट द सेम टाइम हमने किसी वीकनेस का मैसेज नहीं देना। आज बहुत सारे टॉक शोज़ के अंदर, बहुत सारी जगहों पर डिबेट ये हो रही है कि लाहौर के अंदर बसंत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मे बी दैट वॉज द टारगेट कि जहाँ पर पाकिस्तानी कुछ सुख का सांस ले रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी शहर में कोई फेस्टिविटी है उसको सबटाज किया जाए। सरकारी सतह के ऊपर सिंध का फेस्टिवल या लाहौर के अंदर बसंत जो है उसकी तमाम तकरीबात कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन मैं पर्सनली, दैट्स व्हाट आई फील, पर्सनली इस बसंत को सादगी के साथ मनाकर हमें ये पैगाम भी देना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम, वी आर नॉट फ्राइटेंड। हम लाहौर से हों, इस्लामाबाद से हों, कोयटा से हों, पेशावर से हों या कराची से हों, वी आर नॉट फ्राइटेंड। हम आज़ाद कश्मीर से हों, गिलगित बल्तिस्तान से हों, वी आर नॉट फ्राइटेंड। हम, हमारे बच्चे जो है उनकी शहादतें और कुर्बानियाँ देते देते 80,000 से ज़्यादा का नंबर
पाकिस्तान वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर दे चुका हुआ है। और इसीलिए मैं आज जो शो हमने रिकॉर्ड किया था, पहले आउटडोर शो था, ये हादसा बाद में हुआ, उससे पहले हम आउटडोर शो नाज़रीन रिकॉर्ड कर चुके हुए थे बसंत को लेकर। मैं उस चीज़ को जहन में रखते हुए इसके बाद गुजारिश करूँगा कि आप वो पार्ट भी देखिए कि लाहौरिये आज भी कितने वो अपने उस फेस्टिविटी को लेकर इस हर्ट होने के बावजूद ज़ख्मी दिलों के और ज़ख्मी कलेजों के साथ भी लाहौर के अंदर वो फेस्टिवल कॉन्टीन्यूड है। दो कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल देखने वालों से कि ज़रा इसको सादगी का जो आंसर है उसको प्लीज़ ज़रूर ले आइएगा, लेकिन इसको कॉन्टीन्यूसली रखिएगा कि हमने किसी भी वीकनेस का फैक्टर जो है वो अपने दुश्मन को नहीं देना, हमने कोई भी वीक साइड एक्सपोज नहीं करनी कि पाकिस्तानी हर्ट होकर कमज़ोर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज कुछ लोगों से लाहौर में डिफरेंट मकामात पर जिनसे मेरी बात हुई है, जो बसंत की प्रेपरेशन वगैरह कर रहे थे, आप वो देख सकेंगे। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको मेरे पीछे अभी भी रश नज़र आ रहा होगा और जिस दुकान पे आपको रश नज़र आ रहा होगा वो दुकान है उस्ताद छांगे की, बड़ी मशहूर बड़े पुराने वक्तों की दुकान है जहाँ से डोर और गुड्डी मिला करती। और आज भी आपको पीछे मेरे रश नज़र आ रहा होगा। अगर मैं साथ फुटेज लगा के आपको दिखा सकूँ तो आपको आसमान के ऊपर गुड्डी, पतंग, गुड्डे, परियाँ सब कुछ उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कुछ SOPs हैं, कुछ कवानीन हैं, आपने और मैंने उन तमाम कवानीन को फॉलो करना है। 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ाना, 60 से बड़ी पतंग नहीं उड़ानी, प्लास्टिक की डोर नहीं इस्तेमाल करनी, चरखी पे चढ़ी हुई डोर नहीं इस्तेमाल करनी। और बहुत सारे मेरे भाई ये सवाल पूछ रहे थे कि चरखी क्यों अलाउड नहीं है, तो चले मैं आपको उसका जवाब भी दे दूं कि चरखी जो केमिकल डोर होती है, जो प्लास्टिक वाली डोर होती है, जिससे अल्लाह रहम करे गर्दनें कटती हैं, जो बहुत नुकसान करती है, वो पिन्ना नहीं किया जा सकता उसका, क्योंकि प्लास्टिक होता है और उसको पिन्ने में लपेटा नहीं जा सकता। सो उस डोर के लिए चरखी का इस्तेमाल होता था। सो दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट ने चरखी बैन की है, लिहाजा आपने वो प्लास्टिक वाली डोर, चरखी वाली डोर इस्तेमाल नहीं करनी। उससे आगे बढ़े तो तंदी और चमेड़ू जिसको कहते थे, अगर जिन लोगों को नहीं याद चमेड़ू का, मैं भी बता दूं कि छोटे लखनऊ काट छोटा एक गुड्डा होता था जो बहुत तेज़ी से घूमता था, उसको तंदी से उड़ा के और उस गुड्डे के आगे लगाई जाती थी डोर, ये जो लोहे की डोर, वो तार लगाई जाती थी आगे, ताकि जो पतंग कटती थी या जो गुड्डा कटता था उसको लपेट कर उतारा जा सके। आपने वो नहीं उड़ानी, ये कानूनन जुर्म है। अगर आप करेंगे FIR भी होगी। और बसंत जैसा इवेंट, खूबसूरत इवेंट जिसको पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहा है, वो तमाम लोग जेल की हवा खाएंगे, FIR होगी, हवालात जाएंगे, फैमिली को भी परेशान करेंगे, दोस्तों को भी परेशान करेंगे। लिहाजा बसंत मनाने के लिए SOPs को फॉलो कीजिए। और आइए आज मैं कुछ पतंगबाजों से और कुछ जेन जी के हमारे जो शायकीन है ना, जो इस दफ़ा पहली बसंत मना रहे हैं, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाउ एक्साइटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ लाहौर, पंजाब एंड स्पेशली पीपल ऑफ लाहौर आर फॉर बसंत। नाज़रीन, ये मेरे दोनों भाई खड़े हुए थे और मैंने आते से पूछा है कि गुड्डा मिला है कि नहीं। उन्होंने बड़ा हंसते हुए मुझे आगे से बताया कि भाई असी बेचने वाले हैं, असी उड़ाने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर। अली शेर। आपका? कमाल अहमद। कमाल है। बस आप भाईजान कितने की गुड्डी डोर बेच रही है? गुड्डी डोर काफ़ी बिक गई, अल्लाह का शुक्र है। कितनी को अंदाज़ा नहीं है, कोई 8 नहीं करोड़ा नहीं, लखा जी हज़ारों में ही है। नहीं, नंबर हज़ारों में, लेकिन पैसे तो करोड़ों ही बने हुए हैं। नहीं इतने भी नहीं है, करोड़ों में नहीं। रेट क्या है आज का? रेट आज का 500 का तावा है, 250 का पौना तावा और 1.5 तावा? 1.5 तावा शॉर्ट है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र? मेरी उम्र 19। आपने पहले बसंत तो नहीं देखी? नहीं देखी। आपने? मैंने भी नहीं देखी। आपने? नहीं, हमने भी नहीं देखी। ਭੈਣ ਬਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ 50 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਹੀ। ਜਰਮਨ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਸਾੜ ਪਤੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਸਾੜ ਦੀ ਪਤੰਗ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ 5 ਗਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 60 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 7 ਸਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਇਓ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਪੀਸਾਂ ਦੀ। 2 ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? ਇਹ 35 ਮਨਾਰ ਦੂਸਰੀ। 35 ਬਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਫੇਰੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਿਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਮਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं लाया? नहीं। देख रहे हो, सुन रहे हो? हाँ जी। आप तो बेच रहे हो। जी कोल खलो के गाहक कह रहे हैं कि भाई सिर्फ रंग फेरे है। रंग वो अलाउ ही उतना नहीं है ना, ज़्यादा करेंगे तो फिर मसला बनेगा। ज़्यादा कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं है। शीशा लगाएंगे तो वो गलत चीज़ है ना फिर। तो फिर उड़ाओ तो गड़ी गुड्डे से पेचा वो क्या फिर करोगे? जो जिसमें ज़्यादा थी उसमें खुश रहे हैं, यही है फिर। भाई हम इंजॉय करना चाहते हैं। मरियम नवाज का
आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमें एंजॉय का मौका मिला। फर्स्ट हमारी बसंत है, हम बहुत खुशी में हैं, खुश हैं कि पहले बसंत बनाई नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो इस वजह से फर्स्ट बसंत है, तो हम खुशी का बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। ये हमारे नाना अबू की दुकान है, हम इधर सेल भी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम बसंत मनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सारे दिहाड़ी ला रहे हो। हाँ जी। भाईजान को सर कितने की मिली है? सर ये 15,000 की 8 मिली। 15,000 की 8। आठ बन रहे। माइक पढ़ो, ये पढ़ो, ये पेन भी पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। वैसे माड़ी नहीं बनी है पतंग, अच्छी बनी है ना। माड़ी नहीं बनी। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? इसको 3 गट्टी। शिस्तरू, शिस्तरू। इस तरह हमें तो 3 गट्टी कह के बताया उन्होंने। ਇਹ 3 ਗਿੱਠੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਈਜ਼ 3 ਗਿੱਠ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਸਤਰੂ ਇਹਨੂੰ। ਭੈਣ ਪਤੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਚ जी एक्चुअली बाहर है, निक्की है लेकिन पतंग बाहर जी। ओके जी, वाह, शुक्रिया। actually, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं यार? कहाँ से लाए हो? सर ये लास्ट पे ही मार्केट के एंड पे ही है, वहाँ से लेके आए। आप पहले बसंत मनाते रहे हो? भाईजान सारी ज़िंदगी हो गई है। बचपन में जब पहली दफ़ा बसंत बंद हुई थी तो मेरी उम्र 12 साल थी। माशाल्लाह। अब मैं 37 38 का हो गया हूँ, तो वो क्रेज़ दोबारा वापस आया। हाँ जी, ਹੁਣ ਇੱਕ समझ ले। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਉਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਵੇ, नहीं लेकिन सर ਕੋਈ ਫੁਰ करके ਜਦੋਂ फिरेगी। सर ये तो इसका तो जवाब गवर्नमेंट ही दे सकती है। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं नहीं, लेकिन- कि डोर की पावर बढ़ा देते, उसमें जो मांझा था वो काम कर देते, कम से कम वेट तो उठा लेती। भाईजान, ये तो उन्होंने ऐसी बनाई है जैसे नलकी पे रंग किया हुआ है। हाँ जी, 12 नंबर। होती थी उस ਜ਼ਮਾਨੇ में। हाँ जी। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੌਣਾ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। Definitely ऐसे ही भैया। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਝਵੇੜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ हाँ ਬੰਦੀ जी, ਦੇ ਅੱਗੇ। हाँ जी, वो नहीं ਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ होते। ਝਵੇੜੂ, ਤੇ ਝਵੇੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? वो तार लगी होती, ਤਾਰ। तार लगी होती ਉਹ थी। ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਧੌਣਾ ਵੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ऐसी तो नहीं ਔਰ है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। जी, अच्छी बात है। ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ sir, thank you so much। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ। ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਸਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਢ ਤਵਾ ਤੇ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। 700 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਦਿਓ। 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ। 700 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, 700 ਇਹ ਰੁਪਏ। ਦੁਕਾਨ ਵੰਦੇ ਪਿਓ ਛਾਂਗੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਤਾਵਾ ਵੇਚ। 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਮਾਲ, ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਤੰਗ ਨਿੱਕੀ 3 ਗਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤੰਗ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਪਤੰਗ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। दिस इज फेस्टिविटी, दिस इज लाहौर। जिन लोगों को जरा भी आइडिया है ना बसंत का, जिन्होंने थोड़ा सा वो टाइम देखा हुआ है पास की बसंत का, एक होता है वर्ड एक्साइटेड, एक होता है सुपर एक्साइटेड। और सुपर एक्साइटेड से एक वर्ड और आगे की आप फॉर्म यूज कर लें तो इवन देन चले। मैं जरा उस्ताद छांगे जिनकी शॉप है ना, उनके भाई बैठे हैं, जरा उनके भी आपकी बात करवाता हूँ। आप बनाते रहे हो? जी बनाते रहे, बिल्कुल बनाते पहले तो मेरे वेखने वाले जरा गुड़ियां दी किस्मां दसोगे, किस्मां केड़ी-केड़ी होंदी थी? रहे। 1.5 गुड्डों में तो 1.5 तवा होता है, तवा होता है, ये पौना होता है। दारे 6 तवा 8 तवा भी सी। नहीं वो तो नहीं ना, ये वाले साइज वाले। पुरानी जो बसंत, पुराने 10 तवा भी होता था, 5 तवा भी होता था। उस टाइम पे जब आखिरी बसंत हुई है 5 तवे का रेट क्या है? मेरे हिसाब से 1500 2000 का था। 8-8 फुट दे। हाँ उस जमाने जब बसंत बंद हुई है साड़ कितने की होती? 700 की 800 की रकम। मतलब 60 रुपए की बसंत। हाँ इतने की बता। आज वो कितने की है? 20,000 की मिल भी नहीं रही 20,000। मिल्की भी नहीं। अब मुझे ये बताएं कि कितने यकम फरवरी से आपने खोला बेचना, आज बसंत है, कितने के उधर दो निकल गया? ये इसका कोई अंदाजा नहीं। आई जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं। आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं तो बेच रहे हैं बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करके मुझे दिखाओ गुड्डा अच्छा है कि नहीं, जरा चेक करो ना। आपने नहीं, इसको दिखाओ। ये पहली बसंत है आपकी? वैसे काफी अर्से से उड़ा रहा हूँ, बचपन से उड़ा रहा हूँ। ओ भाई पाबंदी नहीं, मैं है। पहले भी उड़ाता हूँ लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा है कि नहीं? ये गुड्डा अच्छा है, इनका अच्छा हम पहले भी लेके गए हैं इनसे गुड्डे। क्या देखा तुमने इसमें? इनमें इसके तीले भी अच्छे हैं, कागज भी अच्छा है, इनका काम भी अच्छा है। देख के इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये ठीक है, गुड्डा मुनासिब है अपनी, ये क्या पता? यानी अपनी हवा में सही रहेगा, कन्नी सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? सीधा रहेगा, कन्नी ये खाएगा कि नहीं खाएगा। वो तो पता लगता है। इधर से पता लगता है। अब ये सीधा गुड्डा है, ये सीधा जाएगा। है तिली का की काम है? ये तिली का काम होता है, कन्नी खाती है ये कभी इधर वो को, कन्नी यार तो सीधी करी दी है। कन्नी इतो सीधी करी थी ना। झप किवें कड्डी दा? चाप इसका ऐसे निकालेंगे, मैं इसको झप ऐसे क्यों कड्डी दा? चाप कटिएगा गुड्डा जाए ना। मैं अब मुझे ये बताओ, जी। केमिकल की डोर होती है, हाँ जी। केड़ी डोर नु कहंदे सन?
केमिकल डोर नहीं, कौन सी डोर होती थी? वो तार की होती थी, प्लास्टिक प्लास्टिक की तार की। और वो टूटती नहीं होती थी। हाँ जी, और वो गैर कानूनी। गैर कानूनी है वो। वो देखने वालों को बताओ कि आप में से जिस बंदे ने प्लास्टिक की डोर उड़ाई, जी। FIR होगी, बिल्कुल। अंदर भी होगे, बिल्कुल आप ऐसे भी ही उनकी दलील करोगे ना, ऐसे ही है भाई बसंत भी खराब करोगे जी। माँ बाप को भी- केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, जो डोर हुकूमत ने डोर इजाजत ने दी की, है जी। वो डोर उड़ानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो साइज इजाजत दी है जी। हुकूमत ने, वो साइज उड़ाना है। ठीक है। ये भी बताओ कि हुकूमत ने कौन से साइज की इजाजत दी है? ये तो हमें इतना नहीं पता। गुड्डा तावा, गुड्डा तावा, डेढ़ तावा, डेढ़ तावा, सबसे बड़ा डेढ़ तावा। बिल्कुल। उस्ताद जी 5 गिट्ठी की इजाजत है ना बसंत? नहीं, साढ़े चार। 4.5 दी, 5 की इजाजत नहीं है। ये 4.5 पतंग। ये जी इस चीज़ की पाबंदी आप लोगों ने करनी है, जितने देख रहे हैं लोग, कि आज आप देख रहे होंगे आसमान में गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ हर तरफ, लेकिन सबसे बड़ा साइज आपका 1.5 है, 1.5 तावा गुड्डा। ये तावा है, ये तावा है, 1.5 तावा सबसे बड़ा गुड्डा, और 4.5 गिट्टी पतंग जो है सबसे बड़ी, उसकी इजाज़त है, उससे ज़्यादा बड़ी की इजाज़त नहीं है। और ये मुझे अच्छी बात ये है कि जो बहन भाई हमारे, बहुत सारी खवातीन भी आई हुई हैं जिन्होंने पहले कभी गुड्डा उड़ता नहीं देखा होगा, ज़िंदगी में बसंत नहीं देखी होगी, वो भी आज खरीदारी कर रहे आए। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे सारी गली हसदे पे ने, गुड्डियां लुटदे पे ने, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? बस ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਬਸੰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? इंशाल्लाह डोर ताला। ले ली है? हाँ ले ली गुडी डोर। डोर ठीक लगी है क्या? नहीं डोर बस जरा नॉर्मल ही मिली है। नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। रेट भी आसमान ते चढ़े। और रेट भी समान ਤੇ ਜੋ 15,000 की ਵੇਖਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੋਕਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਵਾਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡਦਾ। 10 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, 12 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ, 6 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪੇਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਲੇਕਿਨ- ਪੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਡੋਰ ਉੱਡਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਬਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ 뮤직 ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਇਕੱਠੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਗੁੱਡਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਪਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। 100 ਗੁੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਭਾ? 100 ਗੁੱਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ। 1.5 ਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ 1.5 ਦਾ। पेपर? नहीं नहीं नार्मल पाकिस्तानी पेपर है। ओए ओए भाईजान रुके जरा, मेहरबानी। बेटे क्या नाम है आपका? मुनीर साहब कितने साल के हो? 13। पहले बसंत और देखी होगी? नहीं। पता ही नहीं होगा? नहीं। तो फिर ये गुड्डे क्यों लेके जा रहे हो? उड़ानी आती है? हाँ जी। वो पहले पाबंदी थी तो कैसे सीख ली उड़ानी? सीख ली कैसे? जैसे जैसे। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, गुड्डों के साइज बताओ मुझे, क्या क्या होते हैं? तावा, हाँ 1.5 तावा, हाँ 2.5 तावा, हाँ। आटा, आटा। ये कौन सा साइज है? ये पौना? पौना पौना तावा कितने का मिला है? 200। 200 का? कितने लेके आए हो? जरा एक गुड्डा निकाल के दें जी। लीर साहब जरा चेक करके मैं दसो गुड्डा ठीक है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि आपको उड़ानी आती है, जरा मुझे बताएं। सलाम अलैकुम भाईजान, जरा देखें और बताएं मुझे गुड्डा ठीक है कि नहीं? गुड्डा तो ठीक है। देखो रसी चेक तो करो, चेक कैसे करते हैं गुड्डा? कैसे चेक करते हैं? ओ भाई तुझे बस है, तुझे बस खराब हो जाएगा। नहीं आती तुम्हें उड़ानी के? ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पकड़ो, ये देखो, ऐसे इसको चेक करते हैं। ये ऐसे इसको पता है क्यों चेक करते हैं? तो गुड्डा कन्नी तो नहीं खा रहा, कन्नी नहीं खा। ये गुड्डा कन्नी नहीं खाएगा क्योंकि दोनों साइडें बैलेंस हैं, इसकी दोनों साइडें बैलेंस हैं, ये कन्नी नहीं खाएगा। और ये देखो ये चप खाएगा तो चप आपने ऐसे निकालना है। चप क्या होता था? गुड्डा उड़ता उड़ता कड़ी, हाँ ये चप नहीं खाएगा। ठीक है चलो जाओ एंजॉय करो। क्या करने आए हो यहाँ पे? पतंग ने। तो अभी तक खरीदी है कि नहीं? नहीं आपने अभी तक पतंग नहीं खरीद के दी हमें? ओए महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अब आप दुआ करो कि अगर इस साल बसंत ठीक रहेगी तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बहुत सस्ती हो जाएंगी पतंगे। ठीक है ये आपका ना इवेंट बेटे बहुत यादगार इवेंट रहेगा। ओके चलो थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब गुड्डी चुड्डी नहीं उड़ा रहे? गुड्डी शुड्डी ले लिया। ले ली है? कितने कौन से लिए साइज? 1.5 तावा। दी है ज़्यादातर? 1.5 तावा और तावा। 1.5 तावा और तावा कितने का मिला? 1.5 तावा
डेढ़ तवा मिला है 1000 का। 1000 रुपए का एक गुड्डा? तूने बेटे उड़ाना है आधा तवा और पौना तवा, ठीक है? अगर आपके वालिदैन देख रहे हैं ना, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस बच्चे को आपने आधा तवा पौने तवे से ऊपर नहीं उड़ाने देना। ये जो 1.5 तवे वाली बात कर रहे हो, तो खींच के ले जाएगा वहाँ पक्की हुई। तो 1.5 तवा मैंने नहीं उड़ाना, किसने उड़ाना है? मेरे भाई ने। आखिरी बसंत याद है कि दो इसी? ਆਖਰੀ ਬਸੰਤ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ? ਯਾਦ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਆਪ ਬਣਾਈ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਏ ਆ, ਧੜ ਵੇਚੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਵੇਖਣ ਜਰਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝਮੇੜੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਚਮੇਰੂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਮੇੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਝਮੇੜੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚਮੇਰੂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਮੇੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝਮੇੜੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਝਮੇੜੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਡੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਚਰਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਰਖੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੋਲਣ, ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਖੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ ਖੀਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੈਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਮੇੜੂ ਕਿਹੜੇ ਉਡਾਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਡਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਹੈ। चलो अल्लाह खैर करे। क्या नहीं नाम? करा हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा साहब, पहले बसंत कभी मनाई है? आप छोटे हो वैसे, कितने साल के हो? 13। 13। तो आप इधर पैदा होने से भी पहले की बंद हो गई है बसंत? गुड्डी डोर ली है इस दफा? हाँ, कितनी ली है? 5 लिए हैं। 5? वो तो एक सेकंड लगना है, आप गई फुर्र। मेरे वास्ते ठीक है। हाँ? मेरे वास्ते ठीक है। 5 ही बात है। लुट के गुजारा कर रहे हैं? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾਮਾ ਮਾਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਝਾਂਪਾ ਲੈ ਕੇ? ਝਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਬਸ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। नहीं, आपने उड़ानी भी है? नहीं उड़ानी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। क्या रेट है? 300-400 का बेच रहे हैं वैसे उधर। डोर तो 12,000 की बिक रही है। 12 से भी ऊपर चली गई है। ऊपर चली गई अब। 4 पीस का जो पिन्ना है ना, वो तो 20-20, 25-25 हज़ार में पहुंचा हुआ है। ज़्यादा ही रेट जा रहा है वैसे। आपने आखिरी जो बसंत हुई थी याद है आपको? बिल्कुल याद है। जरा इनको देखने वालों को मेरे बताओ कि वो बसंत हमारी कैसे हुआ करती? मैं कह रहा बहुत मज़ेदार थी, अच्छी पसंद थी। और तब ये 1.5 तवा कितने का होता था? उस दिन मैं 50 का 100 का भी मिल रहा था, 30 का भी मिल रहा था। क्लास होता था ना, जो गेम वाला गुड्डा होता था, वो सही था। 70 रुपए 70 रुपए 80 का मिल रहा था, बिल्कुल मिल जाता था। इसके ऊपर गोल्डन भी लगा होता था, और वो जो कमाल के गुड्डे होते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफा 1.5 तवा कितने का? अब मेरे ख्याल 1000 रुपए का भी है। 750, 700, 1000 रुपए का भी बिक रहा है। बिक रहा है। बताते जरूर है लेकिन देते वही 900 है। बात है अवाम की। अवाम का क्राउड इतना है कि जिसका दिल कर रहा है ना, जो वो खरीद रहा है। किसी को पैसों की कोई टेंशन नहीं अपना है। रेट है। हमने खरीदे हैं, हम अभी भी लेने हैं, लेकिन समय से बाहर है गेम। वो इतना सा उसने गुड्डा दिखाया है 250 रुपए का, इतना सा। और कागज दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं, शर्ले वो दिल नहीं कर रहा, शर्म आ रही। वो बच्चा कहेगा यार है कि ले ऐसे चंगा रह नहीं देंगे तुम। पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यकदम बसंत खुली है, लोग पागल हो गए हैं। वही बात है ना। और अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी गुड्डी लोग खरीद रहे हैं, ये जब उड़ेगी तो क्या होगा? उड़ेगा तो ये होगा, आप और मैं लूट के अगली दफा के लिए रख लेंगे। हाँ जी, बस फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। लेकिन दो कप चिमेड़ू नहीं उड़ाना। नहीं, वो बोले इनलीगल कुछ नहीं करेंगे। 1.5 तवे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ाना। बिल्कुल प्लास्टिक की डोर नहीं इस्तेमाल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं, तार लगाते हैं, इनलीगल एक्टिविटी कोई नहीं होगी, कुछ भी ऐसा इनलीगल नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ चाहिए थी कि एटलीस्ट कोई SOPs निकालती, SOPs के थ्रू सेल करते ताकि लोगों को रिलीफ मिलता। टाइम होता हमें पता होता तो हम आगे से लेने वाले बनते। लेकिन ये एकदम खुल गया, लेकिन डोर ऐसे बाकी ने हाथ उठाया ही नहीं आ रहा। डोर महंगी बहुत ज्यादा। नहीं, वो गुड्डे को आदि लग रहा मेरे भाई। गुड्डे को तो लग जाएगा, लेकिन वो गुजारा कर लेगा। लेकिन मेन है कि मैं आप सोच रहे हैं कि लंबा जा चामा लेके वही ना, यही चीज़ होगी फिर ये अगली तो को बना पसंद को। लेकिन यार चलो कोई उड़ाएंगे, कुछ देखेंगे, कोई इवेंट हमारा त्योहार तो। लेकिन हमारे लोग तो हम तो देख ही सकेंगे, बस यही कर सकते हैं। देखें हमारी तो ये शहर होते हैं सामने है गली के अंदर। नहीं, वो गली है, छोटी सी गली है, वहाँ पे नहीं होना काम। छत नहीं हुई है। जितनी पसंद जितना गुड्डा खरीदा जा रहा है ना, गलियों में गिरेगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਡਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ।
परेशान गली में चले जा रहे हो, क्या हो गया? गुड्डियाँ ही नहीं मिल रही, बड़ी दौड़ लगाई है, कभी भगवानपुरा, कभी इधर सारे इधर उधर खजल खुआरी होके आए। डोर ले ली है? डोर भी नहीं मिल रही। क्या रेट क्या मिल रहा है? जो रेट हज़ारों के हिसाब से मांग रहे हैं, 1.5 तावा के तावे का, बड़ी महंगाई के साथ। आखिरी दफा जो बसंत हुई थी आपको याद है? हाँ जी, 2000 मेरा है 7 में, पता नहीं क्या कब वो हुई दो थी। किन्ने दी लई सचे चरखी? वो 100, 150, 200, 400, 500 तक सी चरखी। हाँ जी। ਤੇ ਉਦੋਂ 1.5 ਤਵੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਉਦੋਂ 1.5 ਤਾਵੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਬਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸੰਤ ਵੇਖੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਦਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਮੰਗਾਓ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਡੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਲਓ, ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਟੀਕ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੇ ਲੁੱਟਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋਗੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਸਤੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? मिला कुछ? जी जी भाई देख रहे हैं, माशाल्लाह रेट ही बहुत कम है। कम है? हाँ जी। कितों? मैंने भी ले आते हो। 700 रुपए का कम दे रहे हैं ना। कम है? हाँ जी। कितने का होना चाहिए? 1000 रुपए तक तो होना भाई। कम से कम? कम से कम 1000 का हो। चलो जितनी आवाम है हमारी वो आराम से तो ले। क्या ख्याल है भाई? मैं वाकई परेशान हो गया और रेट बड़ा कम है। मैं क्या पता नहीं क्योंकि ये इधर पीछे एक इतना सा गुड्डा दे रहा है, इतना शरले। मैंने उसे कहा भाई कितने गया? उसने कहा भाई आपके लिए 600 का मिल जाएगा। शरला? मैंने कहा ये शरला 600 का है। कहता भाई आपके लिए है। तो मैंने कहा ये जो नहीं, मैंने कहा ये जो लोग आ रहे हैं इनके लिए कितने का? कहता 700 का। तो आप मुझे ये बताएं बसंत कहाँ से मनाएंगे ये लोग? ये माफिया बैठा हुआ है भाई, ये सारा माफिया है। अब देखें इनकी कास्ट 50 रुपए के ऊपर है ही नहीं, 50-60 से तावा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं इस दफा है, मतलब बहुत आप लोग अपना चैनल से बताएं ना, मरीम नवाज को बताएं, उनको ये पैगाम दें कि ये इनके रेट कम करें। भाई 1000 रुपए का आराम से मिल रहा है। 1000 रुपए का तो मिल जाता है, जहाँ से मर्जी लेना, 1000 का तावा 1.5 तावा दे रहे हैं। तो पैसे भी देना, साथ बंदों को 50-50 हज़ार भी मिलना चाहिए। हुकूमत है। हाँ तो और क्या भाई, वोटर मरियम नवाज के। बिल्कुल भाई। फिर कबो फिर ताड़ी गल सुनी जाएगी। जी जी, हम CM साहबा से कहते हैं कि आप रेट थोड़ा सा ना, क्योंकि कम है रेट, थोड़ा ज़्यादा करें। 1000 रुपये का जो है ना वो कम में आप दे रहे हैं। 1000 रुपये गुड्डे का कह रहे हैं, पिन्ने का नहीं। गुड्डे का 1000 कम है, 2000 हो, 1500 हो, चले हम जैसे लोग ले ले आराम से। और पिन्ना? पिन्ना भाई दो अपना कह रहे हैं, कोई 9000 का, कोई 10000 का, सस्ता है भाई। सस्ता? ऐसा 50000 होना चाहिए। हाँ जी, ये अभी मैं लाख रुपया लेके आया अपने साथ, सोच रहा हूँ कम है ये। अल्लाह की कसम। हाँ पाइन मैं सब मशवरा दे रहा। जी जी। लम्मा जा डंडा लैके हाँ जी हाँ जी कोठे ते खलो जाना। हाँ जी। जेड़ा आएगा वो लाई जाना। आओ जी बाबे होना जनाबे अली पीता ठीक ठाक? बेशक। ठीक है, मेरे पसंद आ गई। ठीक है बॉस। थैंक यू मेरी जान। बहुत कहंदे ने पसंद आ गई है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल आ गई है। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਟਾਵਾਂਗੇ। लुटोगे कि उठाओगे? ਲੁੱਟਾਂਗੇ। अल्लाह कुछ रखे था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਡਾਵਾਂ, ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦੇ ਬਸੰਤ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਉੜਦੀ ਪਈ ਗੁੱਡੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਬ ਬਾਲਾ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਣ, ਰੇਟ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ?
800 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਤਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 1.5 ਤਾਵਾ ਡੇਢ ਤਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 650 700 ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਨੇ ਗੁੱਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਭਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ बेटे बात सुनो कितने का मिला 1.5 तावा 1.5 तावा कितने का मिला 1.5 तवा 1000 रुपए का 1000 रुपए का हाँ जी आप बताएं ये काम था 2 महीने 4 महीने पहले कहते कि फलां दिन बसंत है आपने मनानी है मगर इसका बंदोबस्त करें मगर कोई चीज़ ज़्यादा ना हो ना कोई उड़ाए मगर इनका काम था इजाज़त देते कि ले आ सकते हैं जा सकते हैं अब जो बाहर से लेके आ रहा है उसको पकड़ रहे हैं ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ करना की ये कोई नहीं ਹੁਣ भाई सबर करो सारे ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਝ ਝਮੇੜੂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀਓ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਚੜ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝਮੇੜੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਡਾਉਣਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 30 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਆਏਗੀ ਡੋਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਡਾਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਹਟਵਾ ਕੇ ਨਾ ਡਬਲ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਰ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾੜ ਆਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਅਜੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾੜ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ 200 ਦਾ ਰਾੜ ਹੈ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹ ਭਾਣੇ ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਈ ਟੈਗ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਡਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫੜ ਲਓ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 10 ਚਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰੋ ਗੁੱਡਾ ਡੋਰ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਤੰਗ 60 ਗਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 5 ਗਿੱਠੀ 5 ਗਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 60 ਗਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ 5 ਨੰਬਰ 8 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤੇ ਲਾਈਓ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਚਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਉਹ 0 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸ਼ਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 250 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ये 100 रुपए का एक मिला है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ये शल्ला कहते हैं इसे ये बचपन में 1 2 रुपए का मिलता था हमें 1 रुपए के दो भी मिलते हाँ थे 1 2 भी मिलते थे हमें करना की ਇਹਦੇ ਨਾਲ अब ये शौक ही पूरा करना है लेकिन हुकूमत को चाहिए कि पसंद खोली है तो जो है रेट फिक्स करें 150 200 जो भी करें कर लें हर बंदा अपने रेट लगा रहा है तो वो बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं उनको आती है गुड्डी उड़ानी बस सिखा देंगे हम हमें तो आती है ना थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम भाईजान ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਦਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ 10000 ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ डोर जी है ਇਹ ਪਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰਾ पूछो तो सही पीस भी नहीं है ਹਾਂਜੀ ये आगे से पूछे आप और भाई इसके ऊपर है इसके ऊपर से उतारिए ये देखे इतना बड़ा स्कैम हो रहा जुल्म हो रहा है वहाँ पे आप जाएं अभी उधर गुड्डी बाजार पूछें ये पिन्ना कितने का है कितने दा नंबर केड़ा वाला ये इसका अभी बार कोड इधर से उतार दिया है हाँ जी तो आप पूछे तो 12 नंबर हाँ जी तो ये पूछे तो बस ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੁੱਟੇ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਇhtiyat ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਕ੍ਰਿਕੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਟੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੱਡਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ 1.5 ਤਵਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ निकले नाजरीन ये कंप्लेंट वैसे काफी सारी जगहों से आ रही है ये वाला पिन्ना मेरे भाई का निकला है 10,000 रुपए का तोहफा मिला हमें